रुको रुको रुको, ये वीडियो स्किप मत करना कि आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले एकदम शॉर्ट में। वैसे तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 है। बेसिक रेशियो के बारे में बात करने वाले, कौन से बेसिक रेशियो है और कितने हैं। थोड़ा सा रेशियो के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ कि रेशियो हमें बहुत हेल्प करती है कि वो स्टॉक महंगा में मिल रहा है कि हमें सस्ता में मिल रहा है। चलो अब सामने निकल के आता है कौन से 4 बेसिक है। तो पहला हमारा बेसिक निकल के आता है पीबी, दूसरा निकल के आता है पीई, तीसरा निकलता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और चौथा हमारा होता है करंट रेशियो, जो हमें बहुत मदद करती है कि अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में कैसे डाल दे। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहला चीज़ निकल के आता है हमारा पीबी रेशियो। तो समझिए पीबी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइनेंशियल रेशियो के लिए, यानी कि फंडामेंटल रेशियो के लिए। इसके वजह से हम लोग आराम से बहुत अच्छे से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। पीबी रेशियो का फुल फॉर्म निकल के आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, और ये कैलकुलेट किया जाता है सिंपल अपना रिसेंट क्लोज प्राइस, उसको डिवाइड किया जाता है बुक वैल्यू प्राइस। यार इतना याद रखना कि जो भी डिवाइड करके निकलेगा उसका वैल्यू हमेशा लो होना चाहिए, तो अच्छे पीबी रेशियो बोला जाता है उसको। अभी एक्चुअली मीनिंग और यूजेस देखते हैं इसका क्या होता है। मान लो कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, सारा पेमेंट कर देगी अपना लोन लाइबिलिटी को। उसके बाद जो पैसा बचेगा किसको देगी, अपने शेयर होल्डर को, बराबर। तो यानी कि टोटल एसेट को अगर मैं माइनस कर दूँ टोटल लाइबिलिटी से, तो जो वैल्यू निकल के आता है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बुक वैल्यू होती क्या है, अब समझ गए रहोगे। अब इस चीज़ पे आप जो पैसा देते हो, यानी कि बुक वैल्यू पे जो पैसा देते हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी रेशियो। मान लो कि किसी का शेयर प्राइस है 50 रुपीज़ और बुक वैल्यूज़ है 100 रुपीज़। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 रुपीज़, यानी कि आप 100 के वैल्यू के ऊपर 50 रुपये अपना लगा रहे हो कंपनी के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, बुक वैल्यू। सिंपली ये हमें ये बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या अंडर वैल्यू नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि या कंपनी महंगी दे रही है या फिर सस्ती मिल रही है। नाउ अब देखते हैं व्हाट इज़ पीई रेशियो। पीई रेशियो हमारे स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्पफुल भी होता है। पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। चलो इसको कैलकुलेट किया जाता है क्लोज प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। याद रखना कि ये अर्निंग पर शेयर कंपनी का है, अपना नहीं है। अब नोट इतना समझ कर को, पीओ रेशियो अगर 1 से बीच में रहा तो उसको अच्छा स्टॉक माना जाता है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग और यूजेस की बात करें तो कंपनी कितना कमा रही है उस पे आप कितना पैसा दे रहे हो, उसी को सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं, पीई रेशियो। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि आप कितना पैसा देते हो उस पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीई रेशियो। चलो थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं इसका। अर्निंग पर शेयर, समझ लो शेयर का प्राइस है 60 रुपीज़ और कंपनी उसमें अर्न कर रही है 10 रुपीज़। तो पीई का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं हम, जो 60 डिवाइड बाई 10 जो आता है 6, यानी कि सिंपल हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यू है या नॉट वैल्यू। इसका सिंपल मीनिंग कि महंगी मिल रही है या सस्ती मिल रही है। अब तीसरा हमारा रेशियो निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखे तो हमारे लिए महंगा पड़ सकता है उस स्टॉक को सिलेक्शन के लिए। डेब्ट मतलब सिंपल क्या होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा क्या होती है। अब देख लेते हैं कैलकुलेट किया कैसे जाता है। डेब्ट ऑफ कंपनी मतलब जितना भी उनका कंपनी का डेब्ट होगा उसको शेयर होल्डर इक्विटी का इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर देंगे, वो जो निकल के आएगा वो हमारा रहेगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और ये इक्विटी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, ना कि नेगेटिव होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका मीनिंग और इसका यूजेस के बारे में। सिंपल मीनिंग तो बता ही दिया था कि कंपनी का डेब्ट कितनी है। समझो कि जितना एसेट है, एसेट से कम हमारा होना चाहिए कंपनी का डेब्ट। जितना ही कम डेब्ट होगा उतनी ही स्टॉक अच्छा माना जाता है। ठीक है, इतना बस। डेब्ट रेशियो कभी भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, दैट्स इट। चलो अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ एकदम ये भी एक वन ऑफ ब्रह्मास्त्र बोला जाता है, क्योंकि करंट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट रेशियो है अभी का हालत बताता है। तो करंट रेशियो सिंपली कैलकुलेट किया जाता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अभी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात करें कि ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जितना करंट रेशियो होगा उतनी ही उसकी कैश फ्लो चल रही है। अब सिंपल इसका मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं कि
करंट रेशियो और भी डिटेल में क्या होता है, सिंपल सा शॉर्ट सा। कम करंट रेशियो हमें कंपनी की एबिलिटी बताती है कि शॉर्ट टर्म, मतलब जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लोन होता है ना, उनको पेमेंट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। शॉर्ट टर्म पेमेंट अगर कर पा रही है जो लोन में है, तब उसी रेशियो को हम लोग क्या बोल देंगे, करंट रेशियो। तो दोस्तों आज हम देखिए पीबी रेशियो, पीई रेशियो, करंट रेशियो और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और ये भी देखिए कि कौन से हाई होने चाहिए और कौन से रेशियो लो होने चाहिए ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट सही हो पाए। चलो वीडियो समाप्त होने से पहले आप सभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।